आपके हिसाब से ताजिए में जो हथियार चलते हैं वो कैसा है? देखिए, ये तो तकलीफ देना तो हमारे धर्म में है ही नहीं कि अपने आप को भी तकलीफ देना गलत है। अगर आप अपने आप को भी जानबूझ के तकलीफ देंगे वो गलत है। चाहे वो कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो जो अपने आप को तकलीफ दे रहा है। हमारे धर्म में तो सुसाइड करना भी गुनाह है। अगर आप सुसाइड करते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप है। वो ताउम्र तक, क़यामत तक इंसान जो है वो ऐसे ही मरता रहेगा जैसे उसने अपने आप को मारा। जनता के हालात के बारे में सोचा जाए। ये आदमी भाई गरीब है, मैं आदमी गरीब हूँ, हमारे बारे में सोचा जाए। गाड़ियाँ खरीदने जाओ 8-8 महीने की वेटिंग है। किसी रेस्टोरेंट में घुस जाओ, जगह नहीं मिल रही बैठ के खाने के लिए। मॉल में चले जाओ, बंदे भीड़ों के जैसे कुंभ का मेला लगता है उस तरीके से भरे हुए हैं। कहाँ पे रोजगार नहीं है। कार सेवकों की निर्मम हत्या हो जाती थी, एक राम मंदिर के मुद्दे पे हाईलाइट नहीं होती थी ये चीज़ें। अब आम के ऊपर एक मुस्लिम भाई हैं यूपी के, पेशाब करते हुए पकड़े गए। खाने की चीज़ों में रेस्टोरेंट में थूकते हुए पकड़े जाते हैं। तो ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती थी, प्यार बना हुआ था। अब जब ये चीज़ें दिखाई गई, फॉर एग्जांपल आप किसी हिंदू रेस्टोरेंट में जाओ, आपको पता चले वो हिंदू थूक के आपको खाना खिला रहा है, आप वो बर्दाश्त ही नहीं करोगे, आपके दिल से वो उतर जाएगा। उसके माथे पे लिखा हुआ है कि हिंदू के मुसलमान जो आम पे पेशाब कर रहा है वो तो शैतान है ना। मीडिया ने वो ना हिंदू में है ना मुसलमान, आम पे कोई पेशाब करेगा। वो मुसलमान है, वो बोल रहा है अपना नाम वीडियो में, और एक बंदा ऐसे नॉर्मली जा रहा है, उसने देखा ये कर क्या रहा है, तब पकड़ा। भाई से एक्सेप्ट करो। और इतना तो हमें पता है कि कोई हिंदू साला कट के मर जाएगा, गाय का सिर नहीं काट सकता वो। हम किसके नक्शे कदम पे चलते हैं? सऊदी अरब के। सऊदी अरब में कहाँ लिखा है कलाम पाक में कि आप कागज की पूजा करें, आप तलवारें लहराएं? सऊदी अरब में ये मुहर्रम मनाया जाता है। तो कई सालों से चलता रहा है, ये अभी तक रुका क्यों नहीं है? अब तो पढ़े लिखे भी बन रहे हैं मुसलमान। सालों से तो हमारे पूर्वज मूर्ति पूजा भी करते थे। आप मीडिया पे आके बैठ दे रहे हो, इसमें तो वो भी हराम है, फोन देखना भी हराम है, टीवी भी हराम है, सूत लेना भी हराम है, ब्याज लेना भी हराम है, बहुत सारी चीजें हराम है। आप ही के भाई बंधु आकर के बोलते हैं, गलत बोलना हराम है, जायज बात बोलना हराम नहीं है। जो गलत बोलते हैं उनका साथ देना भी तो हराम होना चाहिए। अरे यार वो खुद हिंदू है, मुसलमानों के सारे पूर्वज हिंदू थे। ये बोलते कैसे बोलोगे हिंदू? सर ये कहता मेरे जैसे हिंदू जो होते हैं वो हिंसक होते हैं, ये क्यों नहीं बोला? हमारे जैसे हिंदू जो आते हैं हिंदू जाति के अंदर वो हिंसक होते हैं, ये तो नहीं बोला उसने। इंडियन एयरलाइंस जब से बनी है सर, इनके प्यार और मोहब्बत का ऐसा छाया सरूर। 54 साल के हो गए पप्पू जी, अब भी ख्वाब देख रहे पीएम बनेंगे जरूर। आसिफ जी जी जी, कहाँ रहते हैं? यहीं पर चांदनी चौक। अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है और मेरे ख्याल से 17 तारीख को ताजिया का जो जुलूस निकाला जाता है शियाओं द्वारा, वो निकाला जाएगा। लेकिन योगी सरकार एक बड़ा फैसला इस पर ले रही है कि जो हथियार चलाते हैं ताजिए में वो नहीं दिखने चाहिए, प्रतिबंध कर रहे हैं उनको। आखिर मेरा तो ये कहना है, देखिए जहाँ पर भी आपको हथियार लग रहा है आप उसको रोको, पीसफुली सारे काम करो। हर धर्म में जो जो आपके अंदर लगता है गलती हो रही है आप उसको बदलाव लाओ। अच्छी बात है, लोगों को पढ़ाई में लगे, लोग जो है धर्म की राजनीति ना करें, बल्कि लोग जो है बल्कि पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाएं। बस मेरा तो ये कहना है, हमें अपने देश को आगे की तरफ लेके जाना है, ना कि पीछे की तरफ लेके जाना है। आपको लगता है भाई यहाँ गलत है, आप बात करो, सब लोगों से बात करो, नेताओं से बात करो, भाई यहाँ पर ये गलती हो रही है, इसमें हम सुधार कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अभी आपके हिसाब से ताजिए में जो हथियार चलते हैं वो कैसा है? देखिए, ये तो तकलीफ देना तो हमारे धर्म में है ही नहीं कि अपने आप को भी तकलीफ देना गलत है। अगर आप अपने आप को भी जानबूझ के तकलीफ देंगे वो गलत है। चाहे वो कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो जो अपने आप को तकलीफ दे रहा है। हमारे धर्म में तो सुसाइड करना भी गुनाह है। अगर आप सुसाइड करते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप है। वो ताउम्र तक, क़यामत तक इंसान जो है वो ऐसे ही मरता रहेगा जैसे उसने अपने आप को मारा। तो सुसाइड करना हमारे धर्म में बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके मजहब में गुनाह है, लेकिन जो शिया है वो अलग कम्युनिटी है, ये सुन्नियों के लिए गुनाह है, लेकिन शिया करते हैं इस चीज़ को, तो उनके लिहाज से तो फिर ये फैसला बड़ा गलत होगा। नहीं तो ये हम ये कहना है कि फैसला कोई भी हो, अगर आपको लगता है कि उनके जो प्रीचर्स हैं, उनके जो प्रीस्ट हैं, उनसे बात की जाए। कोई ऐसी बात नहीं, बिना बात किए तो कोई हल निकलेगा ही नहीं। आप उनसे बात तो करें कम से कम। अगर आपको लग रहा है भाई ये गलत है तो आप उनके समाधान भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। वारिस पठान जो ओवैसी जी के पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं और नेता भी हैं उस पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू त्योहारों पर भी हथियार चलते हैं, कांवड़ यात्रा में डीजे चलता है, हथियार चलते हैं, फिर योगी जी को मुहर्रम के ताजिए से ही क्यों दिक्कत हो गई? ये कहीं ना कहीं मुसलमानों पर चोट है, अल्पसंख्यक जो हैं भारत में उनको टारगेट करती है भाजपा। मैंने भी आपसे यही तो कहा कि अगर धर्म में आपको लग रहा है कि तलवार चल रही है, किसी को नुकसान पहुंच रहा है, अपने आप को नुकसान पहुंच रहा है, तो आप इसके अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें। भाई चाहे वो कावड़ हो, चाहे वो आपका ताजिया हो, एक ही धर्म की चीज़ों को आप ना रोकें। मेरा सवाल समझिए सर, बीजेपी अगर इस चीज़ को रोक रही है, आप कह रहे हैं कि बदलाव लाना चाहिए, सरकार प्रतिबंध कर रही है इन चीज़ों पर, लेकिन वारिस पठान ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों पर चोट है, उनको दबाने का काम करती है भाजपा। जी देखिए, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, जहाँ पर हिंदू मुसलमान चलेगा वहाँ ये सब बातें तो निकलेंगी। आप अगर हिंदू हैं, मैं अगर मुसलमान हूँ, तो आपको मैं भी बुरा लग रहा हूँ, आपको मुझे आप बुरा लग रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं बुरा लगता कोई। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये एक मेंटेलिटी बन चुकी है हमारी।
मैं बन गई है? तो ये पता नहीं, ये था जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी आजकल पागल हुए पड़े हुए हैं। और जो अनपढ़ तो चलिए आदमी को पता ही नहीं भाई सही क्या है गलत क्या है, लेकिन जो पढ़ा है एजुकेटेड है वो भी इसी काम में लग गया। अरे भाई हिंदू मुसलमान तो भाई भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूँ। आपको तकलीफ होगी तो मैं आपके लिए पहले आऊँगा, और अब मुझे तकलीफ होगी तो आप पहले आएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे पहले कोई नेता आएगा या कोई पुलिस वाला आएगा, पहले हम और आप एक दूसरे काम आएंगे। ये अगर हम पड़ोसी हैं, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो मैं आपको अस्पताल लेके जाऊँगा। ये मेरा कि अब भी पढ़े लिखे लोग भी इन चक्करों में पढ़ते जा रहे हैं। ये माहौल क्रिएट कैसे हुआ भारत ये में? तो आज तक पता ही नहीं चला हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। आप यकीन मानिए कारोबार नहीं है, पेमेंटें नहीं मिल रही, आदमी परेशान हो रहा है। अगर आप अपनी पेमेंट लेने जाएंगे तो आदमी कह रहा है मेरे पास पैसा काम ही नहीं है, कैसे निकलवाऊँ बताओ। तो इस वक्त जो है हालात बड़े खस्ता होते जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने तो ये किया था कि कोई भी जीते, लेकिन इस वक्त जो है जनता के हालात के बारे में सोचा जाए। ये आदमी भाई गरीब है, मैं आदमी गरीब हूँ, हमारे बारे में सोचा जाए ना। यहाँ पर पानी की कमी है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस वक्त हमें ये सब बातें करनी नहीं चाहिए। हमें तो एक तरफ एकजुट होकर अपने देश के लिए कोशिश करना चाहिए, हम कितना अच्छे से अच्छा कर सके ताकि आम जनता जो हमारा बच्चा पैदा हो वो एक खुले माहौल में जी पाए। तो अभी भी बता रहा हूँ, अगर जो पुरानी 3 साल पहले आपने पेमेंट ली थी नहीं है ना, हमारी कमी है। तो बोला ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कैपिटल हमारी जो काम करने की पहले है। नहीं, इनडायरेक्टली आपने गवर्नमेंट को ही बोला कि जब से भाजपा है कारोबार नहीं है। चलिए आपका होगा, हमारा तो नहीं है। आपका नहीं चल रहा, मैं आपका नहीं चल रहा, सारे मुसलमानों का नहीं चल रहा है। मुसलमान हिंदू की बात नहीं कर रहा, कारोबार है ही नहीं। अब ये कह रहे हैं भाई साहब अच्छा आपको प्रॉफिट हुआ, गाड़ियाँ खरीदने जाओ सर, गाड़ियाँ खरीदने जाओ, 8-8 महीने की वेटिंग है। किसी रेस्टोरेंट में घुस जाओ, जगह नहीं मिल रही बैठ के खाने के लिए। मॉल में चले जाओ, बंदे भीड़ों के जैसे कुंभ का मेला लगता है उस तरीके से भरे हुए हैं। कहाँ पे रोजगार नहीं है? और रोजगार अगर हमारे देश का इतना मुद्दा होता, कांग्रेस ने तो पूरा प्रचार ही रोजगार के ऊपर किया। क्यों नहीं जनता ने कांग्रेस को चांस दिया? क्यों नहीं चांस दिया? देखिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। जनता भी जानती है सर, जनता भी जानती है कौन से नेता सच्चे हैं। बम धमाकों के दिनों से ये कुछ महंगाई के दिन अच्छे हैं। हर एक राज्य में बम फटते थे, जनता देखती थी। अच्छा, नेता अच्छे की आपने जिक्र किया, इनको यही लग रहा है कि जब से भाजपा आई है हिंदू मुस्लिम हो रहा है। बोल रहा हूँ कि नोटबंदी के बाद से काम नहीं है। मैंने भाजपा की बात नहीं करी, मैं 2016 से नोटबंदी के बाद काम उठा नहीं। हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है और पढ़े लिखे व्यक्ति भी हिंदू मुसलमान की राजनीति में घुस रहे हैं भाजपा की वजह। हिंदू मुस्लिम कहीं भी नहीं बढ़ा है। बड़ा क्या है? बड़ा सोच में है। सोच में कैसे बढ़ता है कि पहले बताया नहीं जाता था, पहले हिंदू मुस्लिम विवाद बताया नहीं जाता था। मुजफ्फरनगर दंगे होते थे, मीडिया जो है उसको इतना हाईलाइट नहीं करती थी, लोगों को पता नहीं चलता था। कार सेवकों की निर्मम हत्या हो जाती थी, एक राम मंदिर के मुद्दे पे हाईलाइट नहीं होती थी ये चीज़ें। अब आम के ऊपर एक मुस्लिम भाई हैं यूपी के, पेशाब करते हुए पकड़े गए, खाने की चीज़ों में रेस्टोरेंट में थूकते हुए पकड़े जाते हैं। तो ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती थी, प्यार बना हुआ था। अब जब ये चीज़ें दिखाई गई, फॉर एग्जांपल आप किसी हिंदू रेस्टोरेंट में जाओ, आपको पता चले वो हिंदू थूक के आपको खाना खिला रहा है, आप वो बर्दाश्त ही नहीं करोगे, आपके दिल से वो उतर जाएगा। तो जब ये चीज़ें सामने आई तो हमें लगा यार इतनी घटिया स्तर की सोच। तो वहां से इंसान की विचारधारा क्रैश हुई। मोदी जी ने रामपुर के अंदर विकास दिए। भाई उसके माथे पे लिखा हुआ है कि हिंदू के मुसलमान जो आम पे पेशाब कर रहा है वो तो शैतान है ना। मीडिया ने वो ना हिंदू में है ना मुसलमान, आम पे कोई पेशाब करेगा? वो मुसलमान है, वो बोल रहा है अपना नाम वीडियो में, और एक बंदा ऐसे नॉर्मली जा रहा है, उसने देखा ये कर क्या रहा है, तब पकड़ा। भाई साहब एक्सेप्ट करो। वीडियो तो वो भी वायरल हुई थी, गाय काट के बजरंग दल वालों ने वायरल किया था, पता है कहाँ पे वायरल किया था बताओ? अभी ये पता है, ये नहीं पता है। आप बता अभी देखा है, गाय का सिर काट करके यूपी के अंदर मंदिर में फेंक दिया, उसके घर बुलडोजर चला। हमें तो ये पता है, आप बता दो। आपको आपने शायद ज्यादा गंभीरता देखा होगा, और इतना तो हमें पता है कि कोई हिंदू साला कट के मर जाएगा, गाय का सिर नहीं काट सकता। वो लिख करके दे सकता हूँ। हिंदू गाय काट सकता है? दंगे जिस करवाने के लिए बकरे ऐसा के ऊपर करे नाम थे। लिखा सर, मुसलमान कभी कोई काटेगा ना तो दिखाएगा थोड़ी, वो तो खा जाएगा। ये लो सींग पकड़, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। फोटो में हाईलाइट होती है। अच्छा, थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर। खान साहब, मुद्दा मेरा ये था कि मुहर्रम पर ताजिया जो निकाला जाता है, योगी सरकार कह रही है कि उसमें हथियार नहीं दिखने चाहिए, पूर्णतः प्रतिबंध है। तो मैं वारिस पठान ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए है, इसलिए बीजेपी टारगेट कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। अगर ऐसा हो, अब कावड़ यात्री जो है ना, पहले रुड़की शहर वगैरह के अंदर से निकल के जाते थे, अब उनको भी बाईपास से कम 30 से 35 किलोमीटर लंबा सर वो दे दिया रोड। अब वो ये कहें कि योगी सरकार तो हिंदुओं की है, वो तो कावड़ पे डीजे भी चलवाती है, लेकिन हमारे को वैसे ही इतना पैदल चलना पड़ता है, इतनी मतलब तपस्या करनी पड़ती है, और योगी सरकार ने और लंबा रास्ता कर दिया। जो जनता के वही तो कह रहे हैं ना कि हिंदू लोग कावड़ में डीजे चला सकते हैं, तो ये ताजिया ही तो गम का त्योहार होता है ना।
सर देखो तलवारें शलवारें अब ये उनका मुद्दा है, कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। अगर योगी सरकार कोई गवर्नमेंट अगर फैसला ले रही है तो सोच के ही लिया जाएगा। अब जैसे कल एक महिला आई थी, उसने बोला कि भैया मैं यमुना के यहाँ झुग्गी डाल के रह रही थी, मुझे हटा दिया गया। अब बताइए यमुना वहाँ से हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाएगा, यमुना का जल स्तर पड़ेगा, आप बह के चले जाओगे किसी दूसरे राज्य के अंदर या प्रभु के द्वार, तो आप कहोगे सरकार कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था। अब अगर उसमें कोई दंगा हो जाता है, कुछ हादसा हो जाता है, तो फिर आप कहोगे सरकार सो रही थी, सरकार का। अब अगर उसने कोई फैसला लिया सोच समझ के लिया होगा ना। इस फैसले को लेकर आपके क्या विचार हैं? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये कोई मुसलमानों का त्यौहार नहीं। इस मुद्दे को आपने उठाया, मैं काफ़ी देर से खड़ा हूँ इसी चक्कर में। खान साहब काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है, शिया कम्युनिटी, उनका त्यौहार है ये। हाँ, शिया अलग है, सुन्नी अलग है। शियाओं के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ मुसलमानों के सुन्नियों के बारे में बोल रहा हूँ कि आप जो है यजीदी बनना पसंद करेंगे या हुसैनी बनना पसंद करेंगे। हुसैनी अगर बनना पसंद करेंगे तो नमाज अपनाओ, ये कागज़ की पूजा नहीं। और यजीदी बनना है तो ढोल ले लो, जाओ बजाओ। ये हमारे वो मुसलमानों का त्यौहार है ही नहीं। किसी का अभी आम तौर पे किसी के घर का कोई बच्चा मारा जाए तो ढोल बजाएगा अपने घर में। ये लेकिन लाखों मुसलमान जो निकलता है सड़कों पे, वो मुसलमान नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है यार, चूतिया किस में नहीं है, किस में नहीं है, बेवकूफ़ किस में। वो आपसे डिफरेंट है, आप सुन्नी है, वो शिया है, इसलिए आप बोल रहे हैं ऐसा। वो सुन्नी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो शियाओं के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सुन्नियों की बात बता रहा हूँ। हम किसके नक्शे कदम पे चलते हैं? सऊदी अरब के। सऊदी अरब में कहाँ लिखा है कलाम पाक में कि आप कागज़ की पूजा करें, आप तलवारें लहराएं? सऊदी अरब में ये मुहर्रम मनाया जाता है। तो कई सालों से चलता आ रहा है, ये अभी तक रुका क्यों नहीं है? अब तो पढ़े लिखे भी बन रहे हैं मुसलमान। सालों से तो हमारे पूर्वज मूर्ति पूजा भी करते थे, फिर इसका मतलब मूर्ति पूजा शुरू कर दो। वो आपके पूर्वज तब हिंदू थे जनाब। वही तो बता रहा हूँ मैं, जैसे वो परिवर्तन किया वैसे कागज़ की पूजा भी छोड़ो। जो मेन मुसलमानों का जीवन मार्ग कुरान है, उसमें जो लिखा है उसी पे चलना है। वो कहा उस पर चल रहे हैं, ये तो कागज़ की पूजा कहीं शुरू कर दी। नहीं चल रहे, आप मीडिया पे आके बैठ दे रहे हो, इसमें तो वो भी हराम है, फोन देखना भी वहम है, टीवी भी हराम है, सूत लेना भी हराम है, ब्याज लेना भी हराम है, बहुत सारी चीजें हराम है। आप ही के भाई बंधु आकर के बोलते हैं, आप ही गलत के बोलना बोलते हैं। गलत बोलना हराम है, जायज बात बोलना हराम नहीं तो है। जो गलत बोलते हैं उनका साथ देना भी तो हराम होना चाहिए। हिंदू हिंसकवादी होता है, राहुल गांधी जी बोलते हैं बोलो हराम है। यार अच्छे बुरे लोग किसमें नहीं होते? तो फिर आप अभी खुद कह रहे हो गलत का साथ देना हराम है, फिर अपनी विचारधारा सही पर नहीं, राहुल गांधी ने सबको नहीं बोला हिंदू किसको? हिंसक है। आप मेरे को दिखा दो, आप उस मुद्दे पर सबको बोला। अरे यार वो खुद हिंदू है, मुसलमानों के सारे पूर्वज हिंदू थे, ये बोल देता, कैसे बोलोगे हिंदू सर हिंसक ये है? कहता मेरे जैसे हिंदू जो होते हैं वो हिंसक होते हैं, ये क्यों नहीं बोला? हमारे जैसे हिंदू जो आते हैं हिंदू जाति के अंदर वो हिंसक होते हैं, ये तो नहीं बोला उसने। राहुल कुछ भी बोले तिल का ताड़ बन ही जाता है, वैसे तो नसीब क्यों बनता है? क्यों ऐसी बात अब पहले मोदी जी के पीछे सारे पड़े थे, अब उनका नसीब चमक गया, अब राहुल की चमकने वाली है। देखना अब कुछ भी बोलते हैं ना राहुल, कोई भी चमकने वाली है इससे। चमकने वाली जाहिर सी बात है, पीएम बनने वाले हैं वो। पीएम बनने वाले? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अब पहले देखो मोदी कौन सा मंत्र मार देंगे ऐसा जब बुराई खूब होती थी ना, मोदी पीएम बने ना, वैसे आप कोई भी बात बोलो अब बहुत जो है ना तिल का ताड़ बन जाता है। मोदी जी की बुराई होती थी? मैंने तो आज तक नहीं सुनी। भाई साहब ने पता नहीं कौन सा न्यूज चैनल लगा करके सुना था, और भाई सुना साहब भैया? कह रहे हैं पीएम बनेंगे। एक बात बताओ, ये जब से इंडियन अलायंस बनी है, इंडियन अलायंस जब से बनी है सर, इनके प्यार और मोहब्बत का ऐसा छाया सरूर। 54 साल के हो गए पप्पू जी, अब भी ख्वाब देख रहे पीएम बनेंगे जरूर। कौन सा पीएम कब बनेगा पता नहीं, अगला नंबर तो योगी आदित्यनाथ का तैयार रखा हुआ है भारत की जनता ने। अरे ये तो कह रहे हैं ना बनेंगे। अरे फिर बनेंगे, 2024 में भी बन रहे थे, बनते बनते रह गए। 272 सीटें चाहिए थी, 99 पे अटक गए। बड़ा दूर का फासला उन्होंने तय किया। कमी आपके नेता में है या जनता में है? कहाँ से उठा के कहाँ ले गए तुम? राहुल पे ले जाते हो। मैं इस मुद्दे पे बात हम तो जनता से बात करते हैं, मुद्दा भले ही कुछ भी हो। हाँ, वो देखो आने वाले कल में सही मायने में अगर क्या होना ये तो ऊपर वाले को पता है, लेकिन माहौल यही है कि इस समय बिल्कुल विपरीत। अगर रोजगार पे काम नहीं होगा, महंगाई पे कंट्रोल नहीं होगा, तो आने वाले कल में कुर्सी रहेगी नहीं भाजपा।